जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने कोहार्ट विश्लेषण मॉड्यूल डिस्कस किया। कोहार्ट विश्लेषण मॉड्यूल में जाके आपने देखा कि कैसे आप बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करोगे। बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सेंस आप लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करनी है, आपको आइटम टाइप कैसे क्रिएट करने हैं, यूजर की कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है, देन उनपे फाइन एंड सर्कुलेशन रूल कैसे अप्लाई करना है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया आपका पेट्रोल्स मॉड्यूल, और पेट्रोल्स मॉड्यूल में जाके हमने डिस्कस किया कि कैसे आप किसी भी यूजर का अकाउंट 1 by 1 क्रिएट करोगे। देन हमने डिस्कस किया आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाके हमने डिस्कस किया कि अगर आपको आपकी लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसका रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड 1 by 1 क्रिएट करना है, तो आप कैटलॉगिंग मॉड्यूल में जाके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन डिस्कस किया हमने आपका सर्कुलेशन मॉड्यूल। सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाके देखा कि कैसे चेकआउट करना है, चेकिंग करना है या डिलीट करना है, या फिर फाइल मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। नाउ नेक्स्ट we are going to discuss our next module, that is serials. सीरियल मॉड्यूल में ये है कि आपकी लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल मैगजीन्स या जर्नल्स हैं जिनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो एक फिक्स 1 मंथ या कुछ मैगजीन ऐसी होंगी जो मंथली आती होंगी आपकी लाइब्रेरी में, या कुछ ऐसी होंगी जो वीकली आती होंगी, है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल के हिसाब से क्या है कि जो ओल्ड इशूज हो जाते हैं ना, जो 2024 के जो इशूज होंगे आपके यहाँ मैगजीन्स के या जर्नल्स के, तो रूल के हिसाब से आपको उनको बाउंड कराना होता है। मीन्स 3 से 4 इशू को कंबाइन करके एक बाउंड वॉल्यूम का नंबर देके उनको बाउंड कर देते हैं। बट अभी करंट में जो इशू आपके यहाँ चल रहे हैं, जिनको हम लोग लूज इशू बोलते हैं, उन लूज इशू को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग सीरियल मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरियल में देखो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू सब्सक्रिप्शन। ठीक, न्यू सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, और न्यू सब्सक्रिप्शन पे सबसे पहला ऑप्शन है वेंडर का। तो अगर आपने वेंडर का अकाउंट पहले से एक्विजिशन मॉड्यूल में क्रिएट किया हुआ है तो वेंडर क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। वेंडर मैंडेटरी नहीं है, वेंडर को आप अभी के लिए स्किप भी कर सकते हो। उसके नीचे जो ऑप्शन है रिकॉर्ड का, वो मैंडेटरी है, वो रेड कलर में है आपका, है ना, वो यानी कि वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करना है। और रिकॉर्ड में नीचे देखोगे आप थोड़ा सा, तो 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, सर्च फॉर रिकॉर्ड और क्रिएट रिकॉर्ड। तो सर्च फॉर रिकॉर्ड में आप जब जाओगे जब आपने उसका रिकॉर्ड क्रिएट कर रखा होगा। अगर रिकॉर्ड क्रिएट नहीं है तो फर्स्ट you need to create the record, bibliography record of your journal or magazine. Okay, so click on create record option. Once you click on the create record option, a window will open like this. Here you need to create the bibliography record of your magazine or journals. Okay, so in case of magazine journals, only 4 to 5 tags are required. You have to create the bibliography record on the basis of that tag numbers. Okay, live books 000, you need to click on it. 003, just click on it. 005, click on it, and 008, just click on it. Okay, now in case of journal and magazine, your work will start from the tag 022A. 022A, 022A for ISSN नंबर। मैगजीन या जर्नल के टॉप पे ही आप देखोगे ISSN नंबर दिया होता है। जैसे बुक के केस में ISBN नंबर होता है, सेम उसी तरीके से जर्नल या मैगजीन के केस में आपका ISSN नंबर होता है, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली 8 डिजिट का होता है जनरली, है ना। तो वो जो भी ISSN नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, now you can come directly on the tag 245A. At 245A you need to enter the title of your magazine or journal. Okay, suppose title of your magazine, कोई एक टाइटल बताओ मैगजीन का, आप लोग जो लाइब्रेरी में यूज करते हो मैगजीन। ये ले लेते हैं,
जर्नल ऑफ मैगजीन एक जर्नल लिया जिसका टाइटल है इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ 245 में यू नीड टू एंटर द टाइटल ऑफ योर मैगजीन, देन 260A B C, 260A फॉर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ओके, 260B फॉर नेम ऑफ पब्लिशर, कौन पब्लिश करता है इसे? सपोज जैसे लोग पब्लिश करता है। जर्नल या मैगजीन के जो टाइटल पेज होता है उसमें पब्लिशर की इंफॉर्मेशन होती है, आप पब्लिशर की इंफॉर्मेशन टाइटल पेज से देख के फिल कर सकते हो, ठीक है। देन यू कैन कम डायरेक्टली ऑन 942C। 942C, here you need to select your item type, इट्स मैगजीन और जर्नल। देखो यहाँ पे बुक्स है, बुक्स फॉर चिल्ड्रन, फिक्शन, मैगजीन्स, साइकोलॉजी, रेफरेंस, सिक्किम बुक है ना, बट यहाँ पे जर्नल आइटम टाइप नहीं है। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ डिस्प्ले न्यू आइटम टाइप जर्नल हियर, व्हाट वी नीड टू डू? अगर मुझे यहाँ पे एक आइटम टाइप क्रिएट करना है जर्नल के नाम से, तो मुझे क्या करना होगा? हाँ, आइटम टाइप क्रिएट करना है। हाँ, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में आइटम टाइप में जाके एक न्यू कैटेगरी आपको पहले ऐड करनी होगी, बट अभी मैं कर नहीं रहा हूँ कैटेगरी, वो अभी नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको मैगजीन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कैटेगरी क्रिएट करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, एंट्री फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब फॉर नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट एज ए मैगजीन, ओके। इतनी एंट्री करने के बाद मीन्स जर्नल या मैगजीन के केस में आपको मोस्टली 4 to 5 टैग्स हैं जो एंट्री करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 022A, देन आपका 245A, 260A, 260B, ओके, एंड 942C। ये 4 to 5 टैग्स हैं जो आपको फिल करने हैं। ये फिल करने के बाद आप इसको सेव करो, ओके। 040C ये मैंडेटरी टैग है, ये शायद फिल नहीं किया है, तो 0 पे जाओ और यहाँ इसको फिल कर दो अपने इंस्टीट्यूट का नेम से, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सो आई हैव क्रिएटेड द बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ दिस जर्नल, ओके। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद अब जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको आप मिनिमाइज करो। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से हमने क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया और रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड, वी हैव क्रिएटेड द बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड। नाउ you need to go to search for record option, okay. Now just click on search for record, enter your title of journal and search it. जब आप इसको सर्च करोगे इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ यू नीड टू सेलेक्ट इट, जस्ट सेलेक्ट इट। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, ठीक। नाउ सी when receiving the serial, create an item record. Create an item record means you need to give the accession number to every issue of your journal or magazine. मीन्स अगर आप जर्नल या मैगजीन को सर्कुलेशन में लाना चाहते हो तो आप क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड के साथ जा सकते हो। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है लाइब्रेरी में जर्नल या मैगजीन्स जो है वो रेफरेंस मटेरियल होते हैं, वो इशू रिटर्न नहीं होते हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जिस पे सेलेक्ट है डू नॉट क्रिएट एन आइटम रिकॉर्ड, इसी पे रहने दो आप और नीचे आके इसको नेक्स्ट कर दो, ओके। जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये एक विंडो ओपन होके आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फर्स्ट इशू पब्लिकेशन डेट, you need to define the first issue publication date first. First issue publication date. In case of journal magazine, you have to follow the calendar year. Okay?
ओके, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है। वो मैगजीन या जर्नल का फर्स्ट कब पब्लिश हुआ उससे मतलब नहीं है, आप अपनी लाइब्रेरी में कब से सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। करंट ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट इशू पब्लिकेशन डेट में 1 जनवरी 2025, ओके। नाउ सेलेक्ट योर फ्रीक्वेंसी पैटर्न। इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मंथली है, वीकली है, हाफ ईयरली है ना, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर मंथली है तो 1 पर मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हाफ ईयरली है, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो ये 2 in 1 ईयर, ठीक है। अगर ईयरली है तो 1 in 1 ईयर, ये ऑप्शन जा सकते हो। अगर कोई ऐसा है तो बाई मंथली है, इनके साथ बाई मंथली यू कैन सेलेक्ट 2 in 1 month, ओके। सो चूंकि ये हाफ ईयरली है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली हाफ ईयरली का केस बहुत इजी है, बहुत इजीली इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सपोज यही सेलेक्ट कर लेते हैं हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो एक सब्सक्रिप्शन लेंथ कितनी होगी, मींस एक साल में कितने इशू आएंगे इसके। अगर हाफ ईयरली है तो एक साल में कितने इशू आ जाएंगे, 2, हाँ, टोटल इसके 2 इशू आएंगे 1 ईयर में। और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट, जो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट करो वही डेट आप सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट में भी लो, यानी कि 1 जनवरी, ओके। एंड सब्सक्रिप्शन एंड December 31st, okay. Now select your numbering pattern here, okay. Volume number, on the front of every magazine or journal you can see the volume and number, okay. Once you select volume and number, now you need to enter your first volume or number of the magazine. Begin with, suppose जो मैगजीन या जर्नल आपकी लाइब्रेरी में आई है उसकी फ्रंट पेज पे ही अगर आप देखोगे तो उसका वैल्यू मेंशन होता है और नंबर मेंशन होता है, ठीक है। जो पहला इशू आया है जनवरी मंथ में, उसका जो वॉल्यूम है और नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, वो आपके कवर पेज पे ही मेंशन होता है, ठीक है। वही वॉल्यूम नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सपोज वॉल्यूम इज 54 एंड नंबर इज 1, ओके। Now you don't need to click on save subscription. First you need to test your prediction pattern. Okay? Just click on test your prediction pattern. At the right side you can see 54 number 1 will come on in the month of January and 54 number 2 will come on in the month of July. है ना, चूंकि ये 6 मंथ में एक बार आएगा तो पहला इशू जनवरी मंथ में आना चाहिए और सेकंड इशू जो है उसका जुलाई मंथ में आना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी पैटर्न एकदम सही लग गया। नाउ अगर आपको लगता है कि हाँ ये पैटर्न एकदम ठीक है, ओके, देन क्लिक ऑन सेव सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। एक बार आपने इसको सेव किया फिर आपका वर्क एकदम आसान होगा, आपको बस रिसीव करना है, ठीक है। रिसीव के लिए you need to just click on receive option, okay. Now you can see 54 number 1 will come automatically here. Select the status. Right now status is expected. Now if magazine has been arrived in your library, select the arrived status. If late, then select the late. Missing means जो भी स्टेटस है वो स्टेटस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सपोज मैगजीन लाइब्रेरी, ये आपकी लाइब्रेरी में मैगजीन अराइव हो चुकी है, इसको अराइव सेलेक्ट करना। इस डेट में आपने अराइव किया है वो डेट ले लो, 31 जनवरी या 29 जनवरी जो भी है, देन इसको आप सेव करो। तो आप देखोगे इसका फर्स्ट इशू आपकी लाइब्रेरी में अराइव हो चुका है। सेकेंड इशू अभी एक्सपेक्टेड है जो इन द मंथ ऑफ जुलाई आपकी लाइब्रेरी में आएगा, ठीक है। तो जब भी इसका सेकेंड इशू आए तो आपको सारा रिकॉर्ड फिर से क्रिएट करना नहीं है, आपको बस सीरियल में जाना है और यहाँ पे आप मैगजीन का टाइटल, जर्नल का टाइटल डाल दो, सर्च करो, ठीक है। जब आप सर्च करोगे इसकी सीरियल रिसीव पे जाओ, जब आप रिसीव पे जाओगे तो यहाँ 54 नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा,
Now, if it is late, then select the HT as late. If it is arrived, then select the HT as arrived. Okay. Suppose ये late है, late सेट कर दो, कोई इशू नहीं। और इसको आप कई बार क्या होता है, जर्नल या मैगजीन के किसी इशू के साथ सप्लीमेंट इशू भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट इशू की इंफॉर्मेशन देखो ये नीचे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक, अगर है तो, नहीं तो इसको आप फाइनली सेव पे क्लिक करो। तो आप देखोगे अब ये दिखाएगा कि इसके दो इशू थे, दोनों एक लेट चल रहा है, एक अराइव हो चुका है। अब ये अगली बार जो है ये सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर्ड हो चुका है। जब भी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड कराए तो आप इसे रिन्यू कर सकते हो, तो फर्दर 1 ईयर के लिए फिर से रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इजी केस था जर्नल या मैगजीन के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके साल में केवल 2 ही इशू आने हैं, एक जनवरी और एक जुलाई में। बट एक दूसरा केस लेते हैं, फिर से सीरियल पे जाते हैं, न्यू सब्सक्रिप्शन, एक मंथली का केस लेते हैं या वीकली ले लेते हैं एक केस। ठीक है, वीकली के लिए पहले सबसे पहले एक मैगजीन जिसका टाइटल है द वीक। ठीक है, द वीक सिलेक्ट करते हैं सपोज। तो टू क्रिएट द बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ द वीक मैगजीन यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड ऑप्शन। Once you click on create record option, a window will open like this. Here you need to enter the basic details of your journal or magazine. Okay? Mandatory tags are 000, 003, 005 and 008. Your work will start from the tag 020 to 8. Okay? Enter the ISSN number of the magazine. Okay? Suppose ISSN number is this. Now go to 245A and enter the title of magazine, The Week. Okay? एक मैगजीन जिसका टाइटल है द वीक, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर 260A B C प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड नेम ऑफ पब्लिशर ये मेंशन करोगे आप। Then directly you can come on 922C. Select your item type, that is magazines. Okay, and save it. 040 is mandatory type. SAL. Okay. Now click on save option. तो ये तो एकदम सिंपल है कि आपको कैटलॉगिंग में जाके सबसे पहले उस पर्टिकुलर जर्नल या मैगजीन का बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, हर केस में आप पहले बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ही बनाओगे। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड आपने एक बार क्रिएट किया, देन इस पेज को आप कैंसिल कर दो या मिनिमाइज कर दो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से हमने क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक किया था और रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सर्च फॉर रिकॉर्ड ऑप्शन। सर्च फॉर रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी मैगजीन या जर्नल का बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया है उसको सर्च करो। सपोज टाइटल ये टाइटल है आपका, सेलेक्ट करो इसे। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट। ओके, जब आप नेक्स्ट करोगे तो सेकंड स्टेप ओपन होके आएगा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। ठीक है, और इस केस में मैंने आपको बताया अगर आप कैलेंडर ईयर को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा मैनेज करना। ओके, सो फर्स्ट इशू पब्लिकेशन डेट फ्रॉम 1 जनवरी एंड फ्रीक्वेंसी इज द वीक मींस वीकली, 1 per week. Now I have to select 1 per week. अगर 1 per week है तो 1 ईयर में उसके कितने इशू आएंगे टोटल? अगर वीकली है तो 1 ईयर में कितने इशू आएंगे? बोलो, अगर वीकली है तो 1 ईयर में कितने इशू आएंगे? 48
48 52 टोटल इशू होंगे 52। ठीक है, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट, आई हैव टू सेलेक्ट द सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट है, दैट इज 1 जनवरी, एंड सब्सक्रिप्शन एंड डेट 31 December. Okay, now you need to select the numbering pattern here. Okay, volume and number. Once you select your numbering pattern, a box will open like this where you need to enter the value and number of your first issue. Okay, suppose volume is 89 and number is 1. Okay, now I am not going to save the subscription. I am going to click on test prediction pattern. Okay, just click on it. Once you click on the test prediction pattern, at the right side you can see the numbering pattern of your magazine. Okay, इस मैगजीन में अगर आप थोड़ा सा इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे, यहाँ देखो वॉल्यूम 89 नंबर 1, 89 नंबर 2 सेकेंड वीक में आएगा, 89 नंबर 3 थर्ड वीक में आएगा, है ना, लास्ट वीक में फोर्थ वाला नंबर आएगा। ऐसे ऐसे करके जब आप 12 तक पहुंचते हो, यहाँ देखो ये मीन्स मार्च महीने में इसका 12 इशू आएगा, लेकिन 12 के बाद ये 13 न होके ये नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, है ना, और ये वॉल्यूम जो है 89 का 90 हो गया। बट रूल के हिसाब से जो वॉल्यूम होता है ना, सपोज वॉल्यूम इज 89, तो थ्रू आउट द ईयर वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम बीच में चेंज नहीं होता है। किसी किसी मैगजीन में ऐसा होता है कि 6 मंथ में वॉल्यूम चेंज होता है, अदरवाइज वॉल्यूम सेम रहता है। मींस अगर इस पर्टिकुलर मैगजीन की मैं बात करूं तो इसका जो लास्ट इशू आप यहाँ पे रिसीव करोगे इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पे जो नंबर होना था वो 89 होना था, और नंबर वॉल्यूम 89 होना था, और नंबर जो है वो 52 होना था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। बट ये पैटर्न तो ये 93 94 आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। तो इस केस में आप अपना थोड़ा सा लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है शो एडवांस पैटर्न, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करोगे तो एक लॉजिक की विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको मॉडिफाई पैटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस लॉजिक को कैसे आप इंप्रूव करोगे। ठीक है, देखो पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम बिगिन विद 89, ठीक है, वॉल्यूम बिगिन विद 89, कोई इशू नहीं। नाउ व्हाट लॉजिक सेज, बिगिन विद 89 एंड ऐड 1, 89 में 1 ऐड हो एवरी 12। ओके, 89 में 1 ऐड करना है एवरी 12 के बाद। तो आप देखो 89 1 2 3 4 5 6 7 जब ये 12 तक आया, 12 के बाद 89 में 1 ऐड हुआ 90 हो गया, है ना। अभी लॉजिक ये लगा हुआ है आपका। बट ऐसे ही देखो, अब यहाँ पे जैसे ही 12 हुआ, 12 के बाद 90 में 1 ऐड हुआ 91 हो गया, है ना। जैसे ही 12 ऐड हुआ, 12 हुआ ये इशू, 91 में 1 ऐड हुआ 92 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लॉजिक लगा हुआ है कि एवरी 12 के बाद 1 इंक्रीमेंट हो जाता है वॉल्यूम में। तो हमें ये एवरी 12 जो है, इस 12 को मॉडिफाई करके इसे करना है 52, कि जब 52 इशू आ जाए उसके बाद ये वॉल्यूम चेंज हो। ठीक है, अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, टेस्ट प्रेडिक्शन पैटर्न। अब आप देखो इधर राइट साइड में वॉल्यूम बिगिन विद 89, ओके, एंड जब आप एकदम नीचे आओगे तो आप देखोगे एट द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर यू कैन सी वॉल्यूम विद 89, है ना। अब वॉल्यूम आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब जब नेक्स्ट ईयर से इसको रिन्यू करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा आफ्टर 52 इशू, है ना। तो ये 89 यानी कि वॉल्यूम जो है वो करेक्ट है। नाउ अब आपको नंबर पे ध्यान देना है कि नंबर कैसे सही करना है। नंबर भी यहाँ पे लास्ट में 52 आना चाहिए था, है ना। तो क्या करेंगे हम, नाउ सी द लॉजिक ऑफ नंबर, बिगिन विद 1, ठीक है, जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट है, कोई इशू नहीं। नाउ ऐड 1, मींस 1 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, है ना। ये लॉजिक लगा हुआ है। एवरी 1 ऐड 1 एवरी 1 एंड
सेट बाय टू 1 when more than 12, ठीक है। जैसे ही 12 से ज्यादा हो, आप देखो 12 के बाद नंबर फिर से सेट बैक टू 1, ओके ना, 1 फिर से काउंटिंग स्टार्ट है। ऐसे 12 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एवरी 12 हम देखो, सो यू नीड टू मॉडिफाई दिस नंबर हियर, चेंज द 12 to 52. Now test your prediction pattern. Just click on it and you can see value begin with 89 number 1, okay, 89 number 2, 89 number 3, and at the last week of December you can see value is 89 and number is 52, okay. So अब ये आपका पैटर्न एकदम सही बन गया, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से। तो ये जो पैटर्न आपने बनाया है, इसको आप एक नेम दे दो, पैटर्न नेम दैट इज वीकली, जिससे कोई दूसरी वीकली मैचिंग हो तो आपको फिर से लॉजिक लगाना पड़े, आप बस वीकली सेलेक्ट करो और सारा लॉजिक सेट हो जाएगा, ठीक है। सेव एज न्यू पैटर्न, देन नाउ यू कैन क्लिक ऑन सेव सब्सक्रिप्शन, फाइनली यू कैन क्लिक ऑन सेव सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, ओके। एक बार आपने इसको सेव किया, फिर आपका काम एकदम इजी है, आपको बस रिसीव पे जाके रिसीव करना है, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन रिसीव ऑप्शन, okay. 89 number 1 status is expected, okay. If it has been arrived, then click on arrived, late, missing, as per your requirement you can select the status. Suppose ये arrive है तो आपने इसको arrive select किया, किस डेट में आपने इसको रिसीव किया वो डेट select कर लो और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट इशू था वो arrive हो गया, सेकेंड इशू जो है वो एक्सपेक्टेड है, जो नेक्स्ट वीक में आएगा। तो जब भी इसका सेकेंड इशू आए तो आप क्या करोगे, सीरियल में जाओगे, यहाँ पे टाइटल डाल दोगे द वीक। अब आपको सारा रिकॉर्ड फिर से करने की जरूरत नहीं है, आपको बस रिसीव करना है द वीक, ओके। एंड इन फ्रंट ऑफ द टाइटल यू कैन सी द ऑप्शन सीरियल रिसीव, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड select your status here, if it is late or missing or arrived as per your requirement, select the status and save it, okay. So throughout the year आपका वर्क एकदम आसान रहेगा, आपको बस रिसीविंग करनी है। ऐसे कभी भी आपसे रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, कितने जर्नल आपके यहाँ आ चुके हैं, कितनी मैगजीन आ चुकी है, तो रिपोर्ट मॉड्यूल में जाके बहुत इजीली आप रिपोर्ट जनरेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल था ये बेसिकली, बट अगर मंथली मैगजीन है तो कोई इशू नहीं, मंथली का ऑलरेडी सेट हो है, बट मंथली के अलावा कोई दूसरा सब्सक्रिप्शन पैटर्न है तो आपको थोड़ा सा एडवांस पैटर्न में जाके लॉजिक सेट करना होगा, और अपने पैटर्न को तब तक उसको फाइनली सेव ना करो जब तक कि वो पैटर्न आपको लगे कि ये सेव प्रॉपर नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ आप लोग एक जर्नल्स लेके और या मैगजीन सेलेक्ट करके उसकी एंट्री कर सकते हो।